तृतीय अध्याय आरंभ। रामंक शिवधनु भंग। विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण सहित गंगा नदी पार हो मिथिला राज्य पहुँचिले। मिथिला अयोध्या पर एक बड़ राज्य थिला। एही राज्यर राजा थिले जनक। से बड़ धार्मिक थिले। प्रजा माननकु अति सुखरे पालुथिले। राज्य शासनर समस्त कार्य करी मध्य से जड़े ऋषि भली चलुथिले। तेणु तांको समस्ते राजश्री जनक बोली कहूथिले। जनक दिने यज्ञ पई भूमि चाष करुथिबा बेले लंगलगाररु गोटिए अति सुंदरी कन्या पाइले। लंगलगारर अन्य नाम सीता। तेणु से कन्याटीकु नाम देले सीता। जनक तांको आदर पालिले। सीतांक पर तांकर आउ तीनोटी कन्या थिले। सेमानंकर नाम थिला उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। चारिटी जाक कन्या रूपरे गुणरे केही काहारु ऊणा नथिले। झील मानकर विवाह बयस हैला। सीतांक परी गुणवती और सुंदरी कन्या को काहाकु विवाह देबे बोली जनक चिंता कले। तांक पाखरे शिवंकर एक बड़ धनु थिला। सेहीपरि वीर नहेले एहाकु केही उठाई एथिरे गुण बसाई पारिबे नाही। शेषरे जनक स्थिर कले जे जेउ वीर शिवधनुरे गुण देई पारिबो ताकु ही सीतांको विवाह देबे। एहा स्थिर करी से सबु देशको दूत पठाइले। दूत माने जनकंकर घोषणा जणाई राजा माननकु मिथिला को निमंत्रण कले। शेषरे स्वयंवर सभा हैला। राजश्री जनक सभारे कहिले, मु प्रतिज्ञा करिछि जे जेउ वीर पुरुष शिवधनुरे गुण देई पारिबो से मोर गुणवती कन्या सीतांको विवाह करिबो। एही समय रे राम और लक्ष्मणक सहित विश्वामित्र ऋषि मिथिला रे पहुंचिले। जनक एमानकु अति आदर रे अभ्यर्थना जणाइले। एथि पूर्वरु मिथिला रे लोके सुनिथिले जे राम और लक्ष्मण युद्ध वनरे ताड़का को बद्ध करिसंती। दुष्ट असुर माननकु बद्ध करी ऋषि माननक यज्ञ रक्षा करिसंती और अहल्या को सापर मुक्त करिसंती। एबे सेमाननकु निज आखिरी देखि मिथिलावासी अति आनंदित हेले। अनेक कुआकुई हेले एही राम ही सीतांकर उपयुक्त पति हेबे। विश्वामित्रंक उपदेश मानि राम और लक्ष्मण स्वयंवर सभारे जोग देले। शिवधनु थिबा पेटिका को सभा को आणागला। जनक परी जने राजा निजर पराक्रम देखाई धनुरे गुण देबाकु बाहरिले। किए धनुर तेज सही न पारि अचेत होई पड़िले। किए बा धनु को टेकिबाकु चेष्टा करी न पारिथिबारु लज्जरे पळाइले। लंकार राजा रावण, बाणासुर प्रभृति केतेक बलवान राजा मध्य सभा को आसी सेमाने धनुटी टेकिबाकु सुद्धा समर्थ होइले नाही। एहापरे राम विश्वामित्रंक अनुमति नहीं धनु पाखकु गले। से बाम हस्तरे धनुटी को धरी अति सहजरे टेकी आनिले। धनुर गोटे मुंड बाम पदरे बुढ़ा आंगुठी उपरे रखी गुण बढ़ाइबारु ताहा मझिर दुई खंड होई भांगी गला। वज्र पड़ला परी एक शब्द हैला। जेउ राजा माने एथि पूर्वरु धनु को टेकी पारि नथिले सेमाने एहा देखि लाजरे मुंड तळकु करिने। दर्शक माने आनंद रे राम को धन्य धन्य कही तांकर जयगान कले। जनकंक आदेश रे दासी माने सीता को सुबेश करी सभा को नहीं आनिले। सभारे राम को देखि सीता मने मने अति आनंदित हेले और पितांक आदेश रे तांक गଳାରେ बरणमाला लंबाई देले। स्वयंवर सभा शेष हैला। राम सीतांक विवाह। राजश्री जनक पात्रमंत्री सहित आसी विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को नगर भितर को पाछोटी नेले। विवाह उत्सव पाई मिथिला को आसीथिबा दशरथ को अनुरोध करी पत्र लेखा गला। दूत माने निमंत्रण पत्र नहीं अयोध्या को गले। जनकंकर पत्र पाई दशरथ अति आनंदित हेले। से गुरु वशिष्ठ, जाबळी प्रभृति मंत्री और अन्य दुई पुत्र भरत शत्रुघ्न को संगरे घेनी मिथिला यात्रा कले। दशरथ सदल बल मिथिला नगरी रे जाई पहुंचिले। राजा जनक अति आदर करी तांको पाछोटी नेले। वशिष्ठ और विश्वामित्रंक भितर परामर्श चले। स्थिर हैला जे रामंकर तो अन्य तीन भाई मध्य आसिचंती। सीतांकर मध्य तीन भौणी अछंती। तेणु एक संगरे चारि भाईंकर चारि भौणींक सहित विवाह हो। दशरथ और जनक आनंदरे एही प्रस्ताव रे राजी हेले। शुभ बेला देखि विवाह उत्सव अनुष्ठित हेबाकु ठीक होई गला। सेतिपाई मिथिलापुरी सुसज्जित हैला। नगरवासी एही उत्सव रे आनंद विभोर हेले। अति आडंबर रे विवाह उत्सव अनुष्ठित हैला। श्रीराम सीतांकु, लक्ष्मण उर्मिला को, भरत मांडवी को और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति को बाहाले। नगरवासी बहु परिमाण रे अन्न वस्त्र दान पाई उभय राजांकर गुणगान कले। ब्राह्मण माने नवदंपति माननकु आशीर्वाद जणाइले। जनक बहु अलंकार, रथ, गज, अश्व
ଦାସଦାସୀ ପ୍ରଭୃତି ଯୌତୁକ ଦେଇ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଦଶରଥ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ 4 ପୁଅ ଓ 4 ବୋହୂଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଥରେ ଏକ ବିପଦ ଦେଖାଗଲା। ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାମ ପରଶୁରାମ ଭେଟ।